भाई जगमोहन आनंद जी, कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष भाई रवि बतान जी, पूर्व विधायक सरदार बख्शी सिंह जी वर्क, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राहुल राणा के जो मीडिया का सारा काम हरियाणा का देखते हैं, ऐसे हमारे भाई डॉक्टर संजय शर्मा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि श्रीमान संजय बटला जी, श्रीमान अरविंद कोहली जी, सोहन सिंह जी, अमरनाथ सोदा जी और दोनों मेरे महामंत्री और विशेष भारतीय जनता पार्टी के मेरे कर्मठ कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों और पत्रकार व छायाकार बंधुओं का मैं आज इसका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं, हम सब के लिए आज बड़े गर्व, आज ये कार्यालय बनकर तैयार होकर इसका उद्घाटन हुआ है। ये अपने आप में सब कार्यकर्ताओं के लिए बड़े गर्व की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, ये कार्यालय निर्माण में ईंटें, बजरी, सरिया, सीमेंट का प्रयोग जरूर हुआ है, लेकिन इस कार्यालय निर्माण में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। इस बिल्डिंग में जिस प्रकार से एक हमारे लिए राम मंदिर है, ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए ये राम मंदिर से भी कम नहीं है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं सभी जितने भी कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं और जिनकी लगन और मेहनत से, जिनके योगदान से कार्यालय बना है, उनका भी मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आप सब कार्यकर्ताओं के दम पर, आपके बलबूते पर, आपकी कार्यशाला को देखकर मैं इस बात का माननीय अध्यक्ष जी को और मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले चुनाव में करनाल की 5 विधानसभा हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। कभी रैली आ गई, कभी जलसा आ गया, कभी जनसभा आ गई, लेकिन ये कार्यक्रम जो एक भवन निर्माण का, कार्यालय निर्माण का, जो बात को याद रखेगा जब वो कार्यालय बने, हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य से, कार्यकर्ता थे, जिम्मेवार थे, तो इस सब के लिए, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। क्योंकि जब इस प्रकार के जो काम होते हैं, कार्यकर्ताओं के काम करने में और गति मिलेगी और पूरे जोश के साथ भारतीय जनता कि पूरी दुनिया एक परिवार है। और कोरोना काल का जिक्र था, हमने ये करके दिखाया है। जब दुनिया के देशों को दवाइयों की जरूरत थी, क्विनोन की जरूरत थी, रेमडेसिविर की जरूरत थी, वैक्सीन की जरूरत थी दुनिया के मुल्कों को, और सिरिंज की भी जरूरत थी, जो भारत ने सप्लाई की। भारत ने किसी से पैसे बढ़ाकर नहीं लिए और अनेक मुल्कों को अपनी तरफ से अपनी वैक्सीन देने का काम, फ्री वैक्सीन देने का काम भारत जैसे राष्ट्र ने किया। हम वासुदेव कुटुंबकम केवल कहते नहीं है, जीते हैं। इसलिए आप सबको आनंद आया होगा जब ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया था कि हनुमान जी वैक्सीन लेकर जा रहे हैं। आप सबको आनंद आया होगा जब एक विदेश मंत्री ने कहा कि मैं जब भारत आई हूं तो केवल मैं अकेली नहीं आई, मैत्री वैक्सीन भी मेरे शरीर में आई है। ऐसी शब्दावली जब भारत के बारे में सुनते हैं, जब सुनते हैं दुनिया में कोई विवाद होता है, तो लोग अपेक्षा करते हैं कि भारत अगर बीच में आ जाए, मोदी जी अगर बीच में आ जाए, तो बड़े से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। कभी हम जब काम करते थे स्वदेशी जागरण मंच का, तब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को सुनते थे, उस महापुरुष को, थर्ड वे, तीसरा रास्ता भारत से होकर जाता है। लेकिन आज हम दुनिया को देख रहे हैं कि तीसरा रास्ता अगर कोई दुनिया मानती है जाने का, ना पूंजीवाद में कुछ दम बचा, ना साम्यवाद में कुछ दम बचा। अगर दम बचा है तो एकात्म मानव दर्शन दीनदयाल उपाध्याय के में बचा है। इस पर नरेंद्र मोदी जी और हमारी राज्य सरकारें, हमारे मुख्यमंत्री गण सब चलते हैं और उसी की तरफ आज दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से अंत्योदय का विचार लेकर, किस प्रकार से भारत की मजबूती का विचार लेकर और इस विचार को विचार आगे बढ़ाते हुए कि पूरी दुनिया एक परिवार है, इसी रास्ते से आगे जाया जा सकता है। उस रास्ते के उपासक हम हैं और इस अमृत काल के सपन हम यहाँ बैठे कर देखेंगे। इतना ही नहीं है, इस अमृत काल के सपनों को साकार करने का पुरुषार्थ इस कार्यालय में बैठकर करेंगे। मेहनत की योजना यहाँ बनाएंगे, पन्ना समिति तक पार्टी के संगठन को पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे संगठन की यात्रा भी कई कदमों से आगे बढ़ी है। प्रारंभ में हम केवल संगठन करता थे,
उसके बाद हम आंदोलन करता बढ़े, बड़े बड़े आंदोलन किए, कश्मीर का आंदोलन हो, राम जन्मभूमि आंदोलन हो, चुनाव में हम चुनाव के प्रबंध करता और वोट के प्रबंधन करता भी बने। लेकिन मोदी जी ने जैसे कोरोना काल में कहा कि अब सेवा ही संगठन है, तो हम सेवा के नाते जुट गए और आज हमारे नेतृत्व का आह्वान है कि हम शासन और प्रशासन के सहयोगी बनके, जिनका बीपीएल का कार्ड नहीं बना है, जिनको कोई चीज पहुंचनी थी सरकार की तरफ से, उसमें कोई कठिनाई आ रही है, केवाईसी के कारण किसी की किसान सम्मान निधि में कोई दिक्कत आ रही है, किसी की पीपीपी नहीं बनी है, किसी का जो है हमारी जो प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत आ रही है, उसका सहयोगी बनकर मेरे पन्ना प्रमुख को खड़ा होना है, मेरे बूथ के त्रिदेव को खड़ा होना है, शक्ति केंद्र के प्रमुख को खड़ा होना है। आज शासन और प्रशासन के सहयोगी बनकर इन कार्यालयों में से हम काम करेंगे और अमृत काल का सौपन जो संपूर्ण भारत का सौपन है, इसके 135 करोड़ लोगों का सौपन है कि भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में खड़ा हो जो दुनिया में गौरवशाली रूप में खड़ा होकर अपनी पहचान बढ़ाए। उस सपने को साकार करने का पुरुषार्थ इस करण कमल में होगा। इस करण कमल के लिए समस्त कार्यकाल के कार्यकर्ताओं को, चाहे मंच पर हैं चाहे नीचे हैं, उन्हें बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ी देर मार ले जनता का टाइम बचेगा। धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। वही तो करेंगे। और अब आपका समय, हम सब हमारा समय जिनके इंतजार में बैठे थे और जिनके आशीर्वाद से ये नया कार्यालय हम सभी को प्राप्त हुआ, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक पारदर्शी मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, एक ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो पूरी पारदर्शिता से पूरे देश में जिनका नाम है और जिनकी पारदर्शिता को पूरा देश अपना रहा है। ऐसे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से मैं निवेदन करूंगा जो भी आए और इस खुशी के मौके पर हम सभी का मार्गदर्शन। इससे पहले सभी जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। भाई जरा दम दिखाओ, आपके जयकारों में जितना दम चाहिए जरा पता लगना चाहिए। ये अलग बात है कि मेरा गला आज बैठा हुआ, फिर भी कोशिश करता हूँ जोर से बोलने की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। खड़ा हो जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा इधर कम रही हो। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के हमारे ये कुर्सी हटा लो, बहुत ही जुझारू अध्यक्ष भाई श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे बीच में हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री श्री रविंद्र राजू जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, हमारे विधायक श्री हरेंद्र कल्याण जी, मेयर हमारे यहाँ करनाल की बहन रेणुबाला गुप्ता जी, पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री वेदपाल जी, हमारे ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता, पूर्व में प्रदेश में सरकार में मंत्री रहे भाई श्री शशिपाल मेहता जी, पूर्व मंत्री श्री कर्णदेव कंबोज जी, कार्यालय के इस सारे प्रकल्प को पूरे प्रदेश भर में जो टीम देख रही है, उस टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ आए श्री GL शर्मा जी, श्री जगमान आनंद जी, मंचासीन और सामने बैठे हुए सभी मेरे आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, पार्टी के इतिहास में इस प्रकार का कार्यक्रम जिसमें किसी कार्यालय का, पार्टी कार्यालय का शिलान्यास हो अथवा उद्घाटन हो, उस पार्टी के वहां के एरिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। क्योंकि पार्टी को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जहां कार्यकर्ताओं का महत्व है, जहां अपनी कार्य पद्धति का महत्व है, जहां अपने कोष का महत्व है,
इसी प्रकार से अपने कार्यालय का भी महत्व है। जब तक कार्यालय नहीं होता तब तक पार्टी कहीं ना कहीं से चलती तो है ही है, लेकिन बहुत से अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। कभी किराए का कार्यालय लेना पड़ता है, कभी कभी किसी कार्यकर्ता के घर से चलना पड़ता है। काम तो चल जाता है, लेकिन एक सामूहिकता की जो कार्यकर्ताओं में भावना आनी चाहिए, वो जब तक अपना कार्यालय नहीं होता तब तक उसमें उतना जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता उसको आनंद नहीं आता है। अब क्योंकि करनाल के कार्यकर्ताओं का ये अनुभव अभी तक तो अलग अलग जगह पर कार्यालय चलने की परंपरा रही है। सरकार आने के बाद बहुत से काम हमारे सरकारी भवनों से भी चल पड़ते हैं। इससे पहले कभी लक्ष्मी मंदिर से वहां से कार्यालय चलता था, कई बार कार्यकर्ताओं के घरों से भी कार्यालय चलाए हमने किया। लेकिन आज का यह अवसर मैं समझता हूं उन सब कार्यकर्ताओं की बदौलत जिन्होंने इच्छा की कि एक अच्छा कार्यालय बनना चाहिए, जिन्होंने उसमें योगदान किया, उन सब के लिए बहुत ही एक सुनहरा ये दिन है कि आज एक अपना कार्यालय आज बना करके, और जिस कार्यालय का नाम कर्ण कमल ये रखा गया है, इस कर्ण कमल नाम में भी अपने आप में एक ताकत है, शक्ति है जो हमको प्रेरणा देगी। पार्टी के कार्यालय का अपना इतिहास, पार्टी के काम का इतिहास करनाल का हम सब जानते हैं, पुराने कार्यकर्ता जानते हैं। जब कभी पानीपत और करनाल एक ही जिला होता था, उस समय पुराने कार्यकर्ताओं में बहुत लोग अध्यक्ष रहे। फतेहचंद विज जी का नाम मुझे याद है कि जो उस समय ज्वाइंट इस जिले के अध्यक्ष होते थे। मुझे लगता है शायद चौधरी शिवराम जी भी कभी जिले के अध्यक्ष रहे उस समय, जनसंघ के समय। वो सब पुराने कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से इस पार्टी को चलाया है। जब मैं संगठन मंत्री था उस समय भी कई जिला अध्यक्ष, क्योंकि लगातार 8 साल तक पार्टी का संगठन मंत्री के नाते मैंने जो काम किया, उस समय के जिला अध्यक्ष, बाद में अभी भी सरकार के समय के जिला अध्यक्ष, जो जो लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के पूरा सहयोग कार्यकर्ताओं का भी लिया, अपने पास से भी किया और पार्टी तो यहाँ तक लेके आए। आज के दिन को याद करना बहुत आवश्यक है। मुझे जो याद आ रहे हैं उसमें श्री चेतन दास जी भंडारी, श्री अतर सिंह जी संधू, ब्रिजभूषण जी गुप्ता, राम कुमार जी आर्य, श्री रमेश कश्यप जी, श्रीमती संतोष अत्रेजा जी, श्री जंग बहादुर चौहान जी, श्री अशोक सुखीजा जी, भगवान दास कबीरपंथी जी, जगमोहन आनंद जी और वर्तमान में अपना जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी। कितनी बड़ी लंबी है ये कड़ी है। इसमें से बहुत लोग हमने छोड़ करके चले भी गए हैं। बनी उस समय जिनके मन का ये विचार था कि हर जिले में कार्यालय बनना चाहिए, अपने उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, जब उन्होंने ये विषय रखा कि हर जिले में कार्यालय हो, बहुत अटपटा लगा हम लोगों को कि आखिर एक एक कार्यालय पर कितना पैसा खर्च होगा। हमारे पास प्लॉट भी नहीं है, वो भी हमको खरीदने होंगे, और कार्यालय बनवाने हैं तो कम से कम ऐसे अच्छे तो बने जहां हम व्यवस्थित रूप से कार्य चला सकें। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से हमें एक प्रेरणा दी, जिस प्रकार से उनका एक आग्रह था, हम लोगों ने भी आने के बाद पूरा प्रयत्न किया और सब 22 के 22 जिलों में कार्यालय बनने की जो सिस्टम शुरू हुआ था, आज उसमें से अपना ये 15वां स्थान है जहां आज अपना उद्घाटन हो गया है। 15 कार्यालय बन चुके हैं और एक 4 कार्यालय बहुत जल्दी उद्घाटन महीने में 2 महीने में होने वाला है। केवल 3 कार्यालय ऐसे हैं, किन्हीं कारणों से वो थोड़ा पीछे रह गए हैं, उस पर भी और साल में 1.5 साल में कार्यालय बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं समझता हूँ 22 के 22 जिलों के कार्यालय अपने बनेंगे और इसमें पार्टी का काम सुचारू ढंग से चले। वहीं बैठ करके हम पार्टी की गतिविधियां और पार्टी का जो काम मुख्य रूप से, जैसे धनखड़ जी ने बताया कि सरकार की योजनाओं को हम वहां से जनता तक पहुंचाने का काम भी करें। जिनको योजनाएं पहुंच गई हैं, जो लाभार्थी हो गए हैं सब योजनाओं के, उनको संपर्क करने का काम भी हम करें। आखिर जिसके लिए कुछ किया है, आज जनता में ऐसा नहीं है, कोई एहसान फरोश नहीं हो सकते कि कोई काम हमने किया है तो उसको हमें कोई श्रेय नहीं देगा या क्रेडिट नहीं देगा। बहुत लाचार आदमी होते हैं। कितनी योजनाएं हमने चलाई हैं। हमने हरियाणा में पिछले 3 महीने पहले दिसंबर 2022 में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए। 12.5 लाख हर जिले में
आप देख लें, हिसाब लगा लें कि 22 जिले हैं तो कितने, कम से कम यानी 5000 कार्ड, 50,000 कार्ड एक एक जिले में नए बने हैं। ऐसे लोगों के घरों में आवश्यकता थी, गरीबी की रेखा से वो नीचे थे, लेकिन पिछले समय में कोई ऐसा पैमाना नहीं था कि कौन गरीब है कौन नहीं है। इसमें भी दुविधाएं बहुत थी। हमने परिवार पहचान पत्र के नाते से उसका सर्वे किया और एक क्लिक से 12.5 लाख लोगों को चुनाव भेज दिया। ये शिकायतें भी मिलती थी कि बहुत लोग ऐसे जिनके पक्के मकान हैं, घर में गाड़ी है, परिवार का एक सदस्य नौकरी भी लगा है, वो इनकम टैक्स पे भी करता है, फिर भी राशन कार्ड बना है। ये शिकायत भी जेन्युइन थी, उसके कारण से कुछ लोगों के कटे भी हैं। हो सकता है इस प्रोसेस के अंदर कोई गलत व्यक्ति की भी जानकारी भरी गई हो और वो कट गया हो। उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं को ये काम करना पड़ेगा कि उसका जो भी फार्म भरवाना है, जो उसकी जानकारी लेनी है, उसकी अपील करेंगे तो 15 दिन में उसकी सारी व्यवस्था ठीक होकर के पिछला रुका हुआ राशन वो भी उनको मिलेगा, चाहे 2 महीने का रुका, चाहे 3 महीने का रुका है। इसलिए ये सारी योजनाएं हमको अपने कार्यालय में बैठ करके, जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, आयुष्मान कार्ड का तो हमें अंदाजा ही नहीं था कि कितना लाभ इसका होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए, जब से आयुष्मान कार्ड और चिरायु हरियाणा ये योजनाएं चली हैं, हरियाणा में 7 लाख लोगों ने इलाज करा लिया अभी तक। 7 लाख लोगों ने, 950 करोड़ रुपए का खर्च हो गया इसमें। अब इसमें अलग बात है कि केंद्र सरकार का योगदान है, बाद में प्रदेश सरकार का भी होगा, लेकिन हम इस कदम को पीछे नहीं हटाएंगे, बल्कि इसमें और आगे बढ़ने की योजनाएं भी बना रहे हैं कि 1,80,000 से ऊपर के जो लोग हैं, 3 लाख तक के लोगों को भी इस सहायता का कोई ना स्वरूप बना दें ताकि उनको भी लाभ मिले। घर में एक आदमी बीमार हो जाए, प्राइवेट अस्पताल में कहीं इलाज करने जाता है तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख यहाँ तक खर्च होता है। कम से कम 5 लाख रुपए तक की सहायता सामान्य परिवारों को सरकार दे रही है। इसका लाभ उन परिवारों को जरूर उठाना चाहिए। मैं तो अभी एक कार्यक्रम शुरू किया है, आपको जैसे जानकारी है कि जन संवाद के कार्यक्रम जिलों में 3-3 दिन के मैं कर रहा हूँ। एक दिन एक विधानसभा, 3-5 कार्यक्रम उसमें हो जाते हैं। वहां सामान्य जनता इन चीजों से इतनी आह्लादित है कि अगर ये ना होता तो हमारे परिवार का ही सदस्य बचने वाला नहीं था, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, इलाज बहुत महंगे हो गए हैं। तो इस प्रकार से इसका बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिल रहा है। हमको भी ये ठीक है कि हमको किसी को ये नहीं कहना है कि जबरदस्ती योजना का लाभ उठाओ। हम तो चाहते हैं परिवार में गरीब कोई, यानी बीमार कोई भी ना हो, इलाज का लाभ न लेना पड़े, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो उसको ये सरकारी लाभ मिलना ही चाहिए। इसका सहयोग हमको करेंगे तो निश्चित रूप से। हम लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, खूब लड़ रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार ऐसा है, यानी मन में किसके बिगाड़ आ जाए और कहां तक ये घुस जाए, अच्छे लोग वो इसमें पकड़े जा रहे हैं। चाहे वो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं समझौते हो जाते हैं। उस समझौते में कोई लाभ उठाना है, उस लाभ उठाने के बदले शायद वो पात्र नहीं है लाभ उठाने का, लेकिन पैसा खिलाओ, लाभ उठाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और जब से हमने ये नौकरियां पारदर्शी ढंग से देनी शुरू की हैं, इसका अभूतपूर्व एक उत्साह लोगों में है। नहीं तो पिछले समय में, आज से 10 साल पहले, लोग बोरे के बोरे भर करके पैसों को इकट्ठे करते थे कि बेटों को नौकरी लगवानी है, दलाल को ढूंढते थे। पकड़े जाने का डर भी नहीं था, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सिस्टम बंधे हुए थे। जो पढ़ने वाले युवा, मेहनती युवा, योग्यता वाले, उनको आस नहीं थी कि हमको नौकरी मिलेगी। आज वो गरीब परिवार पढ़ाई लिखाई के अंदर जो आगे पहुंच गया है, घर बैठे उसको जो नियुक्ति पत्र मिलता है, उस पूरे गांव में इतना वो छा जाते हैं लोग इस खुशी को लेकर के। जिनको नहीं मिलती उनको भी संतोष होता है कि भी चलो जिसको मिली है वो हमारे से ज्यादा होशियार था, जानते हैं सब एक दूसरे को, वो मेरे से ज्यादा पढ़ने वाला था, उसको मिली है, कोई बात नहीं। पहले जिसको मिलती थी, एक को मिलती थी, 20 नाराज होते थे कि उसका दाव लग गया, मेरा दाव नहीं लगा। ये काम दाव लगाने का नहीं है। ये काम जो है ये लोगों की योग्यता को पहचानने का है। और सारे सिस्टम जो हमने बनाए हैं उसमें कुछ लोग अभी भी खेल खेलने वाले मिलते हैं। 700 लोग इस काम में पकड़े गए हैं जो इस प्रकार का खेल खेलते रहे हैं। कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। देने वाला पकड़ा देगा, लेने वाला पकड़ा जाएगा, टेलीफोन से पकड़ा जाएगा, SMS से पकड़ा जाएगा, व्हाट्सएप, ट्विटर से पकड़ा जाएगा, व्हाट्सएप से पकड़ा जाएगा।
किसी से के सामने अपनी बोर मारते हुए पकड़ा जाएगा, देखो मैंने लगवा दी नौकरी इसकी, वहां पकड़ा जाएगा। आज सबको सहम गए लोग कि इस तरीके से काम नहीं होगा। तो इस प्रकार से मेरा कहना है कि सरकार के साथ पार्टी जब डट के खड़ी होती है, पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होता है, तभी सरकार भी सुचारू ढंग से अपने काम चला सकती है। अन्यथा सरकार को भी काम करने में केवल अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए इस मुहिम में जो लोग हाथ लगे हैं उनको भी अपना आनंद है, और कार्यालय बनने के बाद इस काम में और भी तेजी आएगी, ऐसा मेरा कहना है। ऐसे कार्यालय को बनाने में बहुत लोगों ने योगदान किया। मैं जीएल शर्मा जी से, अपने जिला अध्यक्ष जी से, दोनों से पूछ रहा था कि यहाँ के कार्यकर्ता एक से, चाहे वो डिजाइनिंग से लेकर के ठेकेदार का भी इसमें अपना योगदान होता है, उसकी टीम का योगदान होता है, उसकी देखरेख करना उनका अपना योगदान है, साधन इकट्ठे करना, हमारी एक टीम इस कार्यालय के जो पैसा इकट्ठा किया लोगों से, उसका भी अपना योगदान है। तो इस नाते से जिन्होंने भी योगदान किया इस कार्यालय में, मैं उन सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको।